नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कैरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि महादेव का भगवान शंकर का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, आप चाहें तो एक पायल चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सारे पायल चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आज ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, एक्चुअली मैं बहुत जनरल टॉपिक चूज़ करने वाली थी आज सुबह। तो जैसे मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आजकल क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे, इस तरीके की कोई टॉपिक मेरे मन में था, दिमाग में था एक्चुअली। लेकिन मतलब उठी हूँ और एकदम से दिमाग में ऐसे आया है कि महादेव का मैसेज क्या है। मतलब एकदम रिपीटेटिवली दिमाग में चल रहा था, तो फिर लगा कि चलिए, चाहे ये आप ही एक ही इंसान क्यों ना देखें इस मैसेज को, बट जिसके लिए भी ये मैसेज है ये आप तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। तो आज हम देखेंगे महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए। पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 ये एमेथिस्ट है, पर्पल स्टोन। पायल 2 ब्लू स्टोन, में ग्रीन सा दिख रहा है वैसे कैमरे में शायद। पायल 3 येलो स्टोन। तो जिस भी स्टोन की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक करिए। आपको एक से ज़्यादा सुनने का मन है, प्लीज़ एक से ज़्यादा सुनिए, क्योंकि आपके लिए फॉर श्योर अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो आपके लिए मैसेज होगा ही होगा इसमें। ठीक है, हम शुरू करते हैं पायल 1 से। नमस्ते पायल 1। तो आज हम देखेंगे कि शंकर भगवान का क्या मैसेज है आपके लिए, महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो आपने चूज़ किया है ये स्टोन जो कि पर्पल कलर का है, ब्लू पर्पल टाइप का कलर होता है इसका। ये इंट्यूशन के लिए माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारे पास क्या क्या कार्ड है। सैटर्न, शनि। ठीक है, बी रियलिस्टिक अबाउट, बी कंसर्न अबाउट, यू मस्ट वेट बिफोर यू कैन, द मैच्योरिटी दैट ब्रिंग्स, caution regarding limits imposed. Impartiality, judgment basically. Allow things to come. I regret lying to you. Last quarter moon in Taurus, be proud of yourself. Dream worker. सॉरी, दो कार्ड एक साथ फ्लिप हो गए। फिनेंसेस एंड करियर, होम, लेगेसी। इनको थोड़ा ऊपर कर दें ताकि सारे कार्ड नजर आए आपको। नाइन ऑफ कप्स, विस्तार। यहाँ पे पायल 1 भगवान आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं आपके रियल पर्पस पे, आपके ड्रीम वर्क पे। आपको थोड़ा सा मतलब सॉरी कैमरा ठीक करना है मुझे, हाँ सेंटर में ला रही हूँ। आपके रियल पर्पस पे, आपके लाइफ पर्पस पे, आप कहीं पर रोज़मर्रा की लाइफ में कहीं पर ये भूल गए हैं कि आपका रियल लाइफ पर्पस कहाँ है। आप मोस्ट प्रॉब्ली रुक से गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में रुक सी गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस कार्ड से शुरू करते हैं। तो पहले तो आप लोगों में, बहुत सारे लोगों की कुंडली में अभी शनि का कहीं ना कहीं दृष्टि होगी। बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं है।
बस आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा मैच्योर बनने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें हैं, सही समय पर होंगी, आपको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो 2 फेस है ना, ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लेडी 2 पेंट लेकर खड़ी हैं, ठीक है। तो बैलेंस यहाँ पर लग रहा है आप में से बहुत, और इस कार्ड का बैकग्राउंड और इस कार्ड का बैकग्राउंड बिल्कुल सिमिलर सा है, जो मुझे अर्थ का ध्यान दिला रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने खाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करिए, या फिर वेजिटेरियन खाने का इंटेक अपने उसमें बढ़ाइए। दूसरा जो रूट वाले फूड है ना, जैसे आलू, मूली, गाजर तो फिर भी नहीं, लेकिन आलू मूली जैसी चीज़ थोड़ा समझ कर यूज़ करिए, उनके सही फॉर्म में उनको यूज़ करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आलू, बहुत ज़्यादा मूली आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, इसकी वजह से या तो आप एक्शन आगे ले ही नहीं रहे हैं, या तो चीज़ें स्लो चल रही हैं, ठीक है। अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस रखिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आपने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया है कि रहने देते हैं, छोड़ते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें पता तो है नहीं। तो एक्चुअली मैं छुट्टी में गई थी और तब से ना मेरा कैमरे का एंगल थोड़ा बदल गया है, कैमरा लेके गई थी छुट्टी पे। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कहीं पर चीज़ें ठहर सी गई हैं क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे, और आप में से कुछ लोगों के लिए चीज़ें ठहर सी गई हैं क्योंकि अभी सही टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक्शन ले रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि पेशेंस रखिए, चीज़ें बेटर होंगी। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिवली शंकर भगवान आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी पर्पल नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी पर्पल नज़र आ रहा है। तो इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप थोड़े से ये प्रैक्टिसेस अपने अंदर लाइए, है ना। नॉर्मल या तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो पूजा पाठ करिए, मतलब 2 मिनट से ही भगवान के सामने शांति से बैठिए, जहाँ ऐसे टाइम पे ऐसे इस चीज़ के लिए बैठिए जहाँ पर आपको कुछ मांगना नहीं है, कुछ शिकायत नहीं करनी, सिर्फ भगवान के पास बैठना है, बस इतना ही करिए और आपको रास्ता अपने आप ही आगे नज़र आएगा। यहाँ पर आपका ही ऐसा लग रहा है फाइल 1 कि आप एक सर्टन टाइम के बाद रुक से गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर आप अपना ये स्टैग्नेट सा जो थॉट है, स्टैग्नेट से जो नेचर है या गिव अप जैसा कर रहे हैं वो मत करिए, ठीक है। चीज़ें स्लो है, टाइम लग रहा है, लेकिन चीज़ें होंगी, ठीक है। पेशेंटली काम करिए, अपने काम में लगे रहिए। हो सकता है, मतलब एग्जाम्पल जो आ रहा है मेरे दिमाग में वो ये आ रहा है कि कोई एक इंसान है जो कि 2-4 अलग कलर को मिक्स कर रहा है पहली बार और अपने वॉल को कलर करने की सोच रहा है। अब उसके मन में वो आगे नहीं बढ़ रहा कलर करने के लिए, क्योंकि उसके मन में इस चीज़ का डर है कि पता नहीं कलर कैसा आएगा, लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, कैसा होगा, मेहनत कैसी जाएगी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने काम पे एक्शन लीजिए। अगर आप चीज़ें होने नहीं देंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। और आप में से कुछ लोग अपनी सोच की वजह से चीज़ें नहीं होने दे रहे हैं, स्टैग्नेट सोच है, आगे की नहीं सोच रहे, वहीं रुक गए हैं, आगे एनर्जेटिकली आगे उसमें कुछ भी डाल नहीं रहे हैं, मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग फिज़िकली कोई काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहा काम, तो करके क्या फ़ायदा, ऐसी फीलिंग है। तो आप इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं छोड़िए मत, चीज़ें थोड़ी स्लो हैं।
लेकिन उनको छोड़िए नहीं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, यहाँ पर मुझे सजेशन लग रहा है ऐसा पाइल 1 कि अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप से चीज़ें मत छुपाइए, किसी और से चीज़ें मत छुपाइए, सही चीज़ को एक्सेप्ट करिए तो सही चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए और उसके हिसाब से चीज़ों को देखिए। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, सैटर्न भी ऐसा है कि जैसा आप करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको मेहनत का फल मिलेगा। और यहाँ पर इम्पार्शियलिटी भी यही कहता है कि ईमानदारी से चीज़ों में लगे रहिए। रिग्रेट ट्राइंग टू यू भी यही कहता है कि ईमानदारी लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है पैशनेटली, ईमानदारी से इस चीज़ में लगे रहिए, क्योंकि ये आपका कोई बड़ा सपना है या फिर आपका कर्म है जो आप इस जीवन में करने के लिए आए हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी आगे नहीं बढ़ रही, तो आपको लगता है कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है भी कि नहीं है। मतलब बहुत दिनों से नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बिज़नेस शुरू किया है, बिज़नेस में तरक्की नहीं हो रही, जीवन में कोई ऐसे एक्साइटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अभी स्लो डाउन टाइम है, तो स्लो डाउन टाइम को वैसे ही एंजॉय करिए, ठीक है। इम्पेशेंट मत होइए, गिव अप मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समय है अंदर जाने का, अपने अंदर जाके चीज़ें थोड़ा अपने आप समझने का, ठीक है। अब बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो यहाँ पर सेल्फ लव, सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। पाइल 1, यहाँ पे इन दोनों का कलर अच्छा लग रहा है मुझे, और वो कलर शो करता है प्यार को, डेडिकेशन को, हार्ट चक्र को, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अगेन टॉरस जो है वो अर्दी है, ठीक है। वो उसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है, तो यहाँ पर अर्थ बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के आ रहा है। आपको कोई चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, प्रैक्टिकल होना है, अपने सपने की तरफ जो है प्रैक्टिकल मूव लेके जाना है। तो ये जो भी आपका सपना है यहाँ पर पाइल 1, जो भी चीज़ है जो आपको अभी रुकी हुई सी लग रही है, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ रुका हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आपका कोई बड़ा सपना हो, ये आप विरासत में अपने डीएनए में लेकर आए हैं, ये आपके भाग्य में है, ये आपके भाग्य में है, लेकिन आपको मिलेगा भी भाग्य से। और अगेन 8 नंबर शनि का नंबर, यहाँ पर आप देखें तो 17 नंबर है जो 8 बनाता है, शनि का नंबर, यहाँ पर भी शनि है। तो जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा फॉर श्योर, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो भी सपना है, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो आगे नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से आप ना ऐसे अपने आप को अपने रोक लिया है, तो आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा लग रहा है आपको कि आगे क्या प्लान करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। और आपका भी जो नेक्स्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ मून जो भी आने वाला है, वो मतलब जो भी आपका, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो एक बार आप देखिएगा, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें ये चेक करिए कि कोई भी अगला लास्ट क्वार्टर ऑफ मून किसी भी, अगर टॉरस का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी और भी साइन में है तो भी वो आपको कुछ अच्छा देने वाला है, उस टाइम पे कुछ अच्छा होने वाला है। फिनेंस एंड करियर, फिनेंशियल इशू आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। यहाँ पे लव लाइफ, मुझे एग्जैक्टली लव लाइफ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपका सपना है। तो फिनेंशियल फैक्टर अगेन मुझे स्टेबिलिटी दिखा रहा है। अगेन यहाँ पे ये लेडी आप देखिए तो ज़मीन पर काम कर रही है, तो अगेन यहाँ पे ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेडनेस है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी देखा जा रहा है, कोई रिस्क लेने की नहीं सोची जा रही है,
कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ा ही नहीं जा रहा है, आपकी तरफ से कोई आगे बढ़ने का इंटेंशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको लगता है आगे कुछ भी पता नहीं, ये बहुत बड़ा सपना है, शायद ये अनरियलिस्टिक सपना है, इस तरीके की फीलिंग है आपकी। बट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इस सपने के लिए बने हुए हैं, आप इस चीज़ के लिए बने हैं, ये चीज़ आपके लिए है। सिर्फ दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि आपके पास सब कुछ है, तो आगे क्या इसका समझ नहीं आ रहा। उसके लिए आपको अभी सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। अभी पेशेंस रखना है। फर्दर कभी कभी हमें हमेशा एक्शन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी अपने एक्शन पे ट्रस्ट करके वेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपने एक्शन लेना बंद कर दिया है, या आप अपने एक्शन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिटर्न आपको मिलेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आपके लास्ट कार्ड की तरफ, जो कह रहा है ओम। पहले तो आपको मेडिटेशन आपको बहुत अच्छा आपके लाइफ में बेटर करेगा, ठीक है। आपके चक्र को बैलेंस करेगा, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। जैसे आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, आप चीज़ों को बहुत खुश होके देख नहीं पा रहे, सब कुछ ठीक होते हुए भी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उस तरीके से नहीं चल रही जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आपने शुरू की है उसको आप ही ख़त्म करेंगे, वो अपना कोर्स ऑफ टाइम लेकर जाएगा, ठीक है। अपने आप से, आसपास के लोगों से, रियलिटी से अपने आप को दूर मत रखिए, अपने आप को छुपाइए मत। आप जो हैं आप वो हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ है जो कि आप लेकर आए हैं अपने जन्म से अपने लिए, ठीक है। चाहे वो ये सपना हो, चाहे कैपेबिलिटी हो इस चीज़ की। जैसे आप में से अगर आप मान लीजिए हीलर हैं, हीलर बहुत तरीके से होते हैं, लोग बैठ के बात करके भी हील करते हैं, लोग अपने हाथों से टच करके भी हील करते हैं, राइट। तो और आपको लगता है कि उसका कोई टेंजिबल यूज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो आपको लग रहा है इसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, कोई चीज़ आपके अंदर है जो कि आपको भगवान से ही मिली हुई है, और भगवान कह रहे हैं उसके ऊपर गिव अप मत करिए, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेडिटेट करके क्या फ़ायदा, कुछ ऐसा तो बदल नहीं रहा जीवन में कुछ अच्छा नहीं है। तो आपको ये समझना है कि शायद जीवन बिल्कुल ही बैलेंस नहीं होता अगर आप मेडिटेट नहीं करते। तो जीवन में बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप मेडिटेट कर रहे हैं। तो फाइल 1 यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लग रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी लग रही है, और आपका कोई सपना पूरा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और ये सपना ऐसा सपना है जो कि आप इस सपने के लिए पैदा हुए हैं, आपका जन्म उसके लिए हुआ है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर यह है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा, आपको भगवान पे भरोसा नहीं हो रहा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है, जो भी ऑब्स्टिकल है वो आपने अपने दिमाग से बना रखा है, ठीक है। अगर आपको आगे का रास्ता जानना है तो आप मेडिटेट करिए, अपने अंदर जाइए, भगवान से बात करिए, और आपको रास्ता आगे दिखेगा, ठीक है पायल 1। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखें। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2। तो चलिए देखते हैं शंकर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। आपने चूज़ किया है ये ब्लू स्टोन, ये एक्सप्रेशन के लिए है। तो हमारे पास कार्ड क्या क्या है। योर बिलीव्स, द कॉस्ट ऑफ, यूज द मोस्ट डायरेक्ट वे, टॉरस। अच्छा, रिसोर्स टू मेंटेन the practicality of, result from the productive of, passion,
जुलाई कुछ अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है आपको अभी। अगर आप तभी देख रहे हैं वीडियो जब ये रिलीज़ हुआ है जुलाई में, नहीं तो जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, टेक अ रियलिटी चेक। यहाँ पे भी टॉरस जैसा कुछ दिख रहा है। कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन यहाँ पे भी लग रहा था मुझे, ये स्टोन ब्लू कलर का था इसलिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अच्छा, लाइट मंत्र, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। इंटेलिजेंट टावर, 10 of wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर पाइल 2 ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, और आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें अचानक से या तो आपके ऊपर पड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आपके ऊपर जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने लग गई हैं। थोड़ा सा जूम कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखें। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने लगी हैं पाइल 2, और इसकी वजह से कई बार मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि परिवार, घर में काम, ऑफिस में काम, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर एक साथ ही आने लगी हैं। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लगी हैं। तो यहाँ पर आपको भगवान ये कह रहे हैं कि पहले तो प्रैक्टिकली मूव चूज़ करिए, ठीक है। प्रैक्टिकली आपके लिए क्या सही है वो देखना है, ठीक है। आपको सपने में रहने की जगह थोड़ा सा रियलिटी में रहिए। रियलिटी में रहिए। अपने ऊपर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन उस भरोसे का आगे कैसा रिज़ल्ट आ रहा है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मन में होता है कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी बनना है, ठीक है, अगर ऐसा है आपके मन में, तो आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको उसके लिए अलग तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल मूव लेना पड़ेगा। आपको एवरेस्ट में चढ़ना है तो उसके लिए आप अगर लखनऊ में रहकर एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एवरेस्ट चढ़ने के लिए आपको एवरेस्ट के पास जाना है, फिर एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल मूव किसी भी जो भी आपका सपना है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल मूव की ज़रूरत है। यहाँ पर हो सकता है चीज़ें अचानक से बदल रही हों। पाइल 2, बहुत सारी मेहनत के बावजूद चीज़ें ऐसे हाथ में नहीं आ रही हों, ऐसा लग रहा हो आपको, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट देखिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए कि कैसे प्रैक्टिकली आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। समर की टाइम में आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है। आपका खुद का कुछ काम है, यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं चीज़ों को लेके, परिवार को लेके, घर को लेके, फैमिली को लेके, और आपको ये कहा जा रहा है कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है, ये जानते हुए भी कि आपको रिटर्न में शायद ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर बहुत सारा काम दिख रहा है मुझे। इन सारे कामों को स्पेशली घर का, परिवार का, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। इन सारे कामों को पूरा करने के लिए आपको एक चेकलिस्ट बनाने की ज़रूरत है, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। एक साथ अगर सारा काम हाथ में ऐसे उठा लेंगे तो सारी चीज़ें हाथ से ऐसे बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं आएंगी और आप बस इस काम में ही लगे रहेंगे और आप जहाँ पर हैं वहाँ की चीज़ों को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंटली अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए। हाँ ठीक है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ कुछ। तो यहाँ पे आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करिए, अपनी बात सामने रखिए। यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो कि यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं की जा पा रही। यहाँ पे ना कोई, हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि मेरा गला इतना ज़्यादा हो रहा है जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी परेशानी हो रही है। थोड़ा सा पानी पीती हूँ। यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, आपके थॉट का एक्सप्रेशन नहीं है। घर का कोई बड़ा है, वो आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक चीज़ जो है वो इम्पोज कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, और आपको क्या लग रहा है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको पूरा करना है। एक्चुअली आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप सही तरीके से बात कर सकते हैं उनसे। आप उन बड़ों को बताइए कि क्या सही रास्ता लग रहा है आपको, कहाँ पर वो गलत हैं, कहाँ पर चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। ठीक है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। यहाँ पे कोई चीज़ है पाइल 2 जो कि आपको जाने देना है, छोड़ना है। आप सारी चीज़ ना ऐसे पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको थोड़ी चीज़ें छोड़नी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या तो आपकी हैं या आपने सारा ओनरशिप ले रखा है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप ओनरशिप थोड़ा सा दूसरों के ऊपर डालिए। ऐसे लग रहा है जैसे कि आप टीम के हेड हैं और टीम का सारा काम आप ही कर रहे हैं। आप घर के हेड हैं और घर का सारा काम आप ही कर रहे हैं। तो काम को यहाँ पे डेलीगेट करिए। ठीक है, और चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझिए। ठीक है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाइए और सही जगह पे फोकस करिए तो आपको सही रास्ता दिखेगा। ठीक है, आपको जो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधकार नज़र आ रहा है, तो आपको सारी चीज़ें पॉजिटिवली नज़र आने लगेंगी। बस चीज़ें अपने मन के अंदर मत रखिए, रियल प्रैक्टिकल चीज़ों को एक्सप्रेस करिए, चीज़ों को सामने लेकर आइए। अगेन समर फीलिंग हो रही है, समर में सूरज ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपको ये समझना है पाइल 2 कि समय और सिचुएशन के हिसाब से आपको और आपके आसपास की चीज़ों को बदलना है। अगर सर्दी है तो आप स्वेटर पहनना शुरू करते हैं, अगर गर्मी है तो आप एसी चलाना शुरू करते हैं, पंखे में रहना शुरू करते हैं, ठंडा जूस पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। ठीक है, गर्मी में आप काढ़ा पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं। सर्दी में आप गर्म चाय पीते हैं, गर्मी में गर्म चाय नहीं पियेंगे, आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पियेंगे, ठंडा ठंडा पियेंगे। तो जैसा सिचुएशन होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ बदलना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो आपको किसी और से बात करनी हो, अपना वर्कलोड कम करना हो। अगर वर्कलोड कम नहीं करेंगे इंटेलिजेंटली, अब प्रैक्टिकली अपना मूव नहीं लेंगे और वर्कलोड कम नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से गिर जाएंगी, निकल जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, बहुत सारे एक्सटर्नल वर्कलोड आपके पास है, दूसरों का काम भी आप कर रहे हैं, अपना काम भी आप कर रहे हैं, दूसरों का बर्डन भी आपने ले रखा है, चाहे वो फिज़िकल बर्डन हो, चाहे वो इमोशनल बर्डन हो। जिसका काम जिसको है उसको छोड़िए, उसको उसके पास जाने दीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की नहीं है। ठीक है, 7 साल का बच्चा है,
अपने आप उठकर अपने कपड़े बदल सकता है, अपने आप खाना खा सकता है, अपने आप सोने जा सकता है, तो उसको ये सारे काम आप करने दीजिए, क्योंकि आपके पास और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। 12 साल का बच्चा है, अपने आप सारा काम करता है, उसको ये समझने दीजिए कि उसको एक रूटीन फॉलो करना है, एक रूटीन बना कर दे दीजिए उसको एंगेज करने का प्लान करके दे दीजिए। बट सारे टाइम पीछे रहना, मोबाइल मत देखो, या मन में टेंशन लगा के रखना कि टाइम वेस्ट कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, ठीक है। आप एक लेवल तक ही किसी को समझा सकते हैं, उस लेवल के बाहर किसी को नहीं समझा सकते। तो उतना ही करिए जितना कि आपके हाथ में है पायल 2, ठीक है, नहीं तो चीज़ें हाथ से निकलने लगेंगी। ओके, तो जुलाई आपके लिए अच्छा टाइम है, या फिर अभी से 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच का जो टाइम है वो अच्छा टाइम है। थोड़ा सा चीज़ें दूसरे के ऊपर जाने दीजिए, लेट गो करिए, चीज़ें मन में लगा के मत रखिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। उसको कम्युनिकेट करिए, सारी चीज़ें आपकी अपने आप संभल जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं, सॉरी नॉक कर दिया मैंने वीडियो, पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये येलो सिट्रीन स्टोन चूज़ किया है। ओके, तो हम आज देखते हैं कि महादेव का क्या मैसेज है आपके लिए। योर गोल डे टू डे रियलिटी ऑफ यूज द मोस्ट business like way and dedication to achieve, focusing on resulting from the rules imposed by। यहाँ पे ऐसा लग रहा है पायल 3 आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक रूटीन फॉलो करने का, एक रास्ता फॉलो करने का, एक रास्ते में लगे रहने का। आप बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट लूज़ मत करिए, उस काम में लगे रहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आ रहा है मेरे मन में, आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, लेकिन 2 दिन बाद फिर छोड़ दी, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जो भी चीज़ शुरू करिए उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आइए, ठीक है। क्या वर्ड है ये, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ। कॉम्प्लेसेंसी, इट्स नॉट द राइट टाइम। I don't react when people mention you. It's time for me to heal now. It's not right time, it's time for me to heal। यहाँ पर भी ये जो महिलाएं हैं वो थोड़ी सी परेशान लग रही हैं मुझे। Last quarter of moon in Scorpio, reveal what needs to be seen। आपको खुद को एक्सेप्ट करना है यहाँ पे। Decisions, soulmate, yes, this is your soulmate। शिव मंत्र, अगेन डेडिकेशन, ओम नमः शिवाय, शंकर भगवान, डेडिकेशन। और पायल 3 देखिए, ये जो रीडिंग थी ये था मैसेज शंकर भगवान की तरफ से, और यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र भी आया आपके लिए। और मैंने इंटेंशनली नहीं निकाला है, तो शफल करते हैं हम, है ना। Emotional maturity, 7 of wands, 6 of cups। तो पायल 3 यहाँ पर मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना लाइफ में सीरियसनेस लेकर आने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लाइफ को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आप चीज़ें उठाते हैं, उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जैसे भी लाइफ चल रही है कुछ नया आप पिकअप ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो
आपका बिजनेस है, जैसे चल रहा है, आप उसमें कुछ नया नहीं कर रहे। यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, आप अपने हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी डेली लाइफ के लिए कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर अगर कोई भी आपको इमोशनल बैगेज है या फिर सैडनेस है, उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, उसको मेच्योरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, उससे भागा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपका वेट, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी को कोई बीमारी हो गई है, उसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि अपने ऊपर काम करने की बजाय एक रीज़न ले लिया है कि मेरा तो वेट बढ़ रहा है, इस बीमारी की वजह से मेरा वेट बढ़ेगा। तो अब वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे जिससे वो हेल्दी रह पाए, ठीक है। आपको कोई फिज़िकल इशू हो गया है जिसकी वजह से आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, मान लीजिए एक एग्जांपल, आपकी बॉडी में उतनी ताकत नहीं रहती, तो आप कोशिश नहीं कर रहे कि आप उसको ठीक करें, रादर देन आप दिन भर रात भर सोए रह रहे हैं और आपके पास एक बहाना है कि मुझे परेशानी है तो मुझे सोना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको फेस करिए, अपने इश्यूज को फेस करिए, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशनशिप हुआ, मान लीजिए आपकी पत्नी के साथ नहीं पटती, तो आप क्या कर रहे हैं कि भाई मेरी तो पत्नी के साथ पटती नहीं, ऐसा ही रिलेशनशिप है, अब जैसा है वैसा चलेगा। आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे कि क्यों नहीं पटती, क्या रीज़न है, कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप देख ही नहीं रहे, आप कर ही नहीं रहे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि रियलिटी को फेस करिए, सच्चाई को देखिए, कहाँ पर आप गलत हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आप क्या सोच कर बैठे हुए हैं कि अपने आप चीज़ें ठीक होंगी, आज समय सही नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि टाइम क्या है, टाइम ये है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और उसको ट्रीट करिए, ठीक है। कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, आपने बस रख के चीज़ें छोड़ दी हैं कि भाई काम तो आगे बढ़ नहीं रहा, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, कुछ तो हो नहीं रहा, अब आगे मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। ये सच्चाई नहीं है पायल 3। सच्चाई ये है कि आप गिव अप कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे, आप एक्चुअली फेस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने जो भी इश्यूज़ है उनको देखने की ज़रूरत है, नज़रअंदाज मत करिए, उनको देखिए। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि आप में क्या फ़िक्स करना है, आपको क्या चीज़ें फ़िक्स करनी है, आप में क्या परेशानियाँ हैं, उनको कैसे फ़िक्स करनी है, नॉलेज की कमी है, कैसे नॉलेज ठीक करना है, कोई मटेरियल सप्लाई की कमी है, कैसे उसको ठीक करना है। यहाँ पर किसी तरीके की कमी है, पहले तो बैलेंस नहीं है लाइफ में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहाना बना के बैठे हैं कोई एक स्पेसिफिक चीज़ का, जैसे मैंने कहा एक्सरसाइज करने नहीं जाना और मैं बिज़ी हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वेट आपका बढ़ता जा रहा है और रीज़न मैं बिज़ी हूँ। बिज़ी तो आप रहेंगे हमेशा ही लोग बिज़ी रहते ही हैं, आपको उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि टाइम निकालिए, आप बिज़ी होंगे, ये बात सही होगी, लेकिन अगर आपको आपकी सेहत पे ध्यान देना है तो टाइम निकालना होगा। यहाँ पे लाइफ में बैलेंस नहीं है पायल 3, आपको वो बैलेंस खुद से लड़कर लाना है, क्योंकि आप खुद ही में चेंज नहीं लाना चाह रहे, आप बहाने बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। भगवान यहाँ पर आपको तैयार हैं हेल्प करने के लिए, और भगवान ये कह रहे हैं कि आप उनकी शरण में जाइए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। एक्चुअली आपके पास रास्ता है, आपको मैच्योरली उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है।
जो भी है आपके साथ, अच्छा बुरा, उसको एक्सेप्ट करिए। जो आपके काम का है उसको लीजिए, और जो आपके काम का नहीं है उसको जाने दीजिए। लाइफ में कोई बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप बदलाव लेकर नहीं आएंगे, ठीक है। आपके पास जो चीज़ें हैं वो अच्छे के लिए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आप अपने मन से ही बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी है, आपको उसका ध्यान देना है। सोलमेट होने से ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी, होगी। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लड़ाई होगी, ठीक है। ऐसा सोच के बैठ जाना कि अरे भाई मेरे तो इस रिलेशनशिप में कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरा सोलमेट ही नहीं है, किसी ने बोल दिया कि सोलमेट कुछ होता है, अब ये तो मेरा सोलमेट नहीं है क्योंकि हमारी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं होता। सोलमेट आपको सपोर्ट करने के लिए होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़मर्रा की लाइफ में आपकी लड़ाई नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि वो सोलमेट जो है वो आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी नहीं होगी लाइफ में। इसका मतलब ये है कि परेशानी है, लेकिन हम परेशानी को डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर परेशानी को छोड़ करके बैठ मत जाइए कि हाँ मैं परेशान हूँ, हाय राम हाय राम हाय राम। नहीं, परेशानी है, एक्नॉलेज करिए, सोल्यूशन निकालिए, ठीक है। पायल 3। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।